नमस्कार, आदाब। मैं खुर्शीद अनवर स्वच्छ भारत से मैं आया हूँ। यहाँ प्रदेश कार्यालय है जहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश प्रवक्ता उबैदुर्रहमान साहब। आइए इनसे मिलते हैं। इलेक्शन ख़त्म हुआ है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चूँकि ये इनका दूसरा चुनाव ये इन लोगों ने लड़ा है विधानसभा का। एक बार तो जो उपचुनाव हुआ था उसमें ये लोग अपना उम्मीदवार खड़ा किए थे, और फिर ये चुनाव जो हुआ इसमें 2025 का विधानसभा का, इसमें इन्होंने खड़ा किया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर, खुशामदीद है आप हमारे चैनल पर में। बहुत शुक्रिया आपका, और आपके माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसके पहले भी आप 4 लोग विधानसभा का जो चुनाव था उसमें आप लोगों ने उपचुनाव जो था उसमें जो सो आपने अपने ये प्रत्याशियों को खड़ा किया था, और इस बार भी आपने अपने पूरे मतलब 243 सीटों पर 2025 के चुनाव में खड़ा किया है। क्या आपका अनुभव रहा है इसमें, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालें। देखिए, अभी जो पहला फेज़ का इलेक्शन हुआ है वो तो 121 सीट पे हुआ है। हालांकि हम लोगों ने 243 सीट पर पूरे कैंडिडेट हम लोगों ने उतारे थे। तो जो पहला फेज़ का इलेक्शन 121 का हुआ है, इसमें जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो हिस्टोरिकल वोट बढ़ा है पहले फेज़ में, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसका सारा क्रेडिट जन स्वराज को जाता है, क्योंकि जन स्वराज शुरू से हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आज से नहीं बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि जो प्रवासी लोग हैं, चाहे वो मज़दूर हों या शिक्षा वर्ग से हों या स्टूडेंट है, जो भी प्लान करके यहाँ गया है वो यहाँ आए, छठ मनाएं। छठ के बाद आप यहाँ रुक जाएं, अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, बदलाव के लिए वोट करें, जिसकी वजह से यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाता हुआ आपको सामने नज़र आ रहा है। वो प्रभाव आपके सामने है, और जाहिर है कि जब लोग बाहर निकल के आते हैं वोट करने के लिए, तो वो सरकार की नाकामी की से ज़्यादा परेशान हो करके अपने वोट के ज़रिए सरकार को मज़ा चखाने के लिए उसको वोट करते हैं। और वो सामने नज़र आ रहा है कि लोग जो निकल के आए हैं वो सरकार के अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर इतनी अच्छी होती तो वो आखिरी मोमेंट पे जो उन्होंने रेवड़ियाँ बांटी हैं, जो प्रलोभन दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। और यहीं पटना में उन्होंने विद्यार्थियों को, बीपीएससी के विद्यार्थियों को, और जो लोग नौकरी मांगने गए उनको डंडों से पिटाई करी। तो वो सब लोगों ने कहा था कि हम अपना रोज़ जो है वो वोट के ज़रिए दिखाएंगे, और वही निकल के आए, उन्होंने वोट करा है कि अभी आपके प्रत्याशी जो खड़े थे उनमें से 4 तो पहले बैठ चुके हैं, उसके बाद एक जमुई वाले फिर बैठ गए। क्या कहेंगे इसमें? जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर मजबूर किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। अगर ये डर ना होता तो दबाव डाल करके, उनको डरा धमका करके ऐसी स्थिति नहीं पैदा की जाती। आदमी, इसका मतलब तो ये तो सामने है ना कि वो सब जान रहे हैं कि जन स्वराज उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, और सीट जीतने जा रहा है, उनके हाथ से सत्ता जा रही है, इसलिए वो ऐसी उटपटांग चीज़ें कर रहे हैं। तो वो कुछ जगह पर ऐसा कर सके हैं, और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं किया है, इससे पहले भी बहुत जगह पे उन्होंने किया है। सूरत में तो सारे के सारे कैंडिडेट का कैंडिडेचर विड्रॉ करवा लिया और वहाँ पर निर्विरोध जीते गए, क्योंकि इलेक्शन नहीं होने दिया। तो ये उनका पुराना धर्रा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई पहली बार ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। जनता इस चीज़ को जानती है, भली भांति जानती है, लेकिन 1-2 जगह पर वो ऐसे करने में कामयाब हो गए, लेकिन ओवरऑल उनको तो अपोजिशन में ही बैठना है। तो अभी ये जो 121 विधानसभा का चुनाव हो चुका, बाकी बचता है 122। तो अभी तक जो हुआ है इसमें क्या आपको लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं आपको, और आगे में क्या आपको उम्मीदें हैं? देखिए, इसमें हमने लगता है कि हम लोग 70 सीट तक जीत जाएंगे। 70 सीट जीत जाएंगे? 70 तो मतलब, या फिर और लोग भी तो हैं उसमें जो हैं वो अपना बचा खुचा जो उन लोगों का है उसमें वो लोग अपना बांट लेंगे। अच्छा, आने वाली सीट में कितना सीट आप जीत पाएंगे? हम लोगों ने बोला हम लोग पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बना रहे हैं, और दूसरे फेज़ में आपको और ज़्यादा अधिक तादाद में लोग वोट देते हुए नज़र आएंगे, और वहाँ हम
और ज़्यादा सीट जीतने के चांसेस हैं, इसलिए कि उस इलाके में पदयात्रा हुई है प्रशांत किशोर की, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि वहाँ से हम बहुत ज़्यादा सीट लेके आएंगे। क्या कहेंगे सर, अंत में संदेश क्या देना चाहेंगे अपनी प्रदेश की जनता को? हम अपनी जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो इसी तरीके से जैसे उन्होंने इस पहले फ़ेज़ में लोकतंत्र का मान रखा है, इसी तरीके से वो दूसरे फ़ेज़ में भी निकल के आएँ और बड़ी तादाद में वोट करें, चेंज के लिए वोट करें और ये सरकार को, निकम्मी सरकार को हटाने के लिए वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, अपने बच्चों के हस्ते मुस्तकबिल के लिए वोट करें, पलायन रोकने के लिए वोट करें, बिहार में विकास के लिए वोट करें, बिहार में जो बदलाव है उसके लिए वोट करें, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट करें और अपने बच्चों के लिए वोट करें। और जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बेरोज़गारी है, युवा जो परेशान है, चूँकि 73% युवा ने वोट किया है बेरोज़गारी के अगेंस्ट में, वो बाहर निकल के आए और बड़ी तादाद में बेरोज़गारी के लिए वोट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उबैदुर रहमान साहब। तो अभी आने वाले समय में इनका दावा है कि सरकार बना रहे हैं और अभी जो 121 विधानसभा का चुनाव हुआ है इसमें 70 सीट का पर ये दावा ठोक रहे हैं कि हाँ, इनका 70 सीट पर इनकी जीत हासिल होगी। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। इसके बाद फिर मिलते हैं। और इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दीजिए ताकि आपकी खबरें और भी बेहतर बनाई जा सके। धन्यवाद, शुक्रिया।